अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों, ठीक हैं? तबीयत कैसी है आपकी? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे भाइयों, मैं आपको आज बताऊंगा कि लाइट बीम बतौर स्टेशन उसकी सेटिंग कैसे होती है। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पावर बीम बतौर एक्सेस पॉइंट उसकी सेटिंग कैसे की जाती है। ठीक है, तो आज जो हमने कल एक्सेस पॉइंट बनाया था पावर बीम का, आज लाइट बीम को स्टेशन बनाएंगे और इस स्टेशन को कल वाली पावर बीम से कनेक्ट करेंगे। तो पी टू पी कनेक्ट करने का आज तरीका सिखाया जाएगा और लाइट बीम को स्टेशन कैसे बनाते हैं ये सिखाया जाएगा। तो सबसे पहले आपके सामने एक डायग्राम है जिसमें लिखा हुआ है लाइट बीम पीओई सेटिंग। तो ये पिछली वीडियो में तफसीलन डिस्कस हो चुका है, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए मेहनत की है, डायग्राम बनाया है ताकि कुछ नए दोस्त आते हैं, हो सकता है उन्होंने पिछली वीडियो ना देखी हो, तो इस वीडियो में मैं उनको बता देता हूँ। सिंपली है, पीओई स्विच को पीछे 220 वोल्ट की पावर मिल रही है। ये पावर के निशान यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से ये करंट आ रहा है इसी। इसके आगे ये दो लाइनें हैं, एक के ऊपर पीओई लिखा होता है, एक के ऊपर लाइन लिखा होता है। तो सिंपल है, एक वायर को आपने पीओई में डालना है, उस वायर को आपने लाइट बीम में लगा देना है, लाइट बीम की फीड में, जो कि उसमें करंट भी ले जाएगी और नेट का आना जाना भी उसी वायर से होगा। तो उसके बाद आपकी लाइन आ जाती है, लाइन से आपने केबल निकाल के अपने राउटर में लगानी है जिसमें आपने यूज़र डायल करना है। अगर यूज़र डायल आपने पावर लाइट बीम में किया हुआ है तो आप उसको पीसी के साथ लगाएं या किसी भी ऐसी डिवाइस में जिसमें वो सपोर्ट करती है और नेट चलाती है। तो ये कल भी वीडियो में तफसीलन इस पे डिस्कस हो चुकी है। मज़ीद अगर किसी को इस बारे में मालूमात चाहिए तो वो कल वाली वीडियो को देख लें। तो चलते हैं हम अपनी आज की सेशन की तरफ, जिसमें लाइट बीम के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये कल वाला एक्सेस पॉइंट दिखा देते हैं। ये हमने बनाया था, ये आपको याद होगा कि ये मैंने अपने गांव के नाम से पिछली वीडियो में एक्सेस पॉइंट बनाया था। तो ये हमारा एक्सेस पॉइंट रेडी है, खड़ा है इस वक्त, और इस पे आप देख रहे हैं कि कनेक्शन ज़ीरो है। इस पे यहाँ पे आज हम कनेक्ट करेंगे लाइट बीम को। तो लाइट बीम को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले बुनियादी काम, ये भी मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ लेकिन एक दफ़ा फिर आज मैं इसको रिपीट करता हूँ। आपने यहाँ पे इंटरनेट या वाईफाई का आपका जो भी निशान बना होगा, कंप्यूटर छोटा सा अक्सर बना होता है, मैंने ज़रा सेटिंग और चेंज करके की हुई है। तो यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है, ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। इसमें आपने इथरनेट पे जाके क्लिक करना है। ये विंडो 10 में थोड़ा डिफरेंट है, 7 में थोड़ा डिफरेंट और तरह का है, तो परेशान नहीं होना, बस थोड़ा बहुत ही फ़र्क है क्योंकि मेरे पास विंडो 10 है तो मैं इस हिसाब से आपको बताऊंगा। इथरनेट पे क्लिक करने के बाद आप जाएंगे चेंज अडाप्टर ऑप्शंस पर। एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, वाईफाई और इथरनेट। क्योंकि हमने इथरनेट के वाईफाई के ज़रिए तो ये इसकी सेटिंग नहीं की जा सकती पीसी पे, तो इसकी सेटिंग हम इथरनेट के ज़रिए करेंगे। तो इथरनेट को आप डबल क्लिक करके ओपन कर लें। इसकी आप प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं। तो प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 को डबल क्लिक कर लें। तो ये जो प्रोटोकॉल हमने कल लगाया था ये वो वाला ही लगा हुआ है जो कि हमारी पावर बीम जो एक्सेस पॉइंट बनाया था उसको ओपन करने के लिए। अब यहाँ पे एक और बड़ी मज़े की बात है कि कुछ भाई जो है हर दफ़ा प्रोटोकॉल चेंज करते हैं नया लगाने के लिए। तो परेशान नहीं होना, आपको नया प्रोटोकॉल लगाने के लिए पहले वाला तब्दील नहीं करना पड़ता। तो वो क्योंकि हमने IP172.168.17.10 दी थी तो इसको हमने अबव करके 92 लगाया हुआ है, तो तभी हमारी पावर बीम खुली है हमारे पास ब्राउज़र में। तो इसमें क्योंकि आपकी यूबीएनटी कोई भी नई डिवाइस होती है उसकी आईपी डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ होती है, उसका जो गेटवे प्रोटोकॉल आईपी होता है वो अलहदा होता है, तो उसको हम इसको भी रहने देते हैं, उसको भी ऐड करते हैं। तो उसको ऐड करने के लिए आप एडवांस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक करेंगे। तो किसी भी यूबीएनटी के डिवाइस के लिए आप जो प्रोटोकॉल आईपी देंगे वो 192.168.1.25, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होगी, 1.25, और सब नेट मास्क में क्लिक करेंगे, ऑटो आ जाएगा यहाँ ऐड, ओके ओके और ओके।
इस सारे डायलॉग बॉक्स जितने भी खुले इनको क्लोज कर दें। तो यहाँ पे अब हम अपनी लाइट बीम को ओपन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसका किसी भी नई डिवाइस का जो IP होता है वो 192.168.1.20 प्रोटोकॉल लगाने के बाद आप एंटर करें तो आपकी लाइट बीम ओपन हो चुकी है। अब इसकी सेटिंग्स में जाते हैं। तो सबसे पहले जब ये आपके सामने पेज शो होता है तो आपने एडवांस पे क्लिक करना है। थोड़ा कुर्सर को नीचे ले आना है, नीचे ये प्रोसीड टू, ये अनसेफ वाला निशान, यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो आपकी जो लाइट बीम है वो ओपन हो जाएगी। तो किसी भी नई डिवाइस का जो यूज़र नेम होता है और पासवर्ड UBNT का वो सेम ही होता है, यानी UBNT यूज़र नेम है और UBNT पासवर्ड है। यहाँ से आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे, अपनी मर्जी से कोई भी कर सकें। हमने लाइसेंस सेलेक्ट करना है क्योंकि हमने स्पेशल इसमें लाइसेंस वाला अपना एक फॉर्मवेयर किया हुआ है, क्योंकि पिछली वीडियो में बड़ी एक मज़ेदार इस हवाले से मैं चीज़ बता चुका हूँ। तो बहुत सी उसमें आपकी मसले हल हो जाएंगे। तो लाइसेंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आई एग्री, और यहाँ से हम लॉगिन करेंगे। तो जब भी आपकी सेटिंग ये पहली सेटिंग सामने खुलेगी जिसको आप लॉगिन करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेती है। इसमें ना तो ये होता है कि आपका PC स्लो है, ना तो ये होता है कि आपकी कोई लाइट बीम में मसला है, ऐसी कोई बात नहीं। जब भी आप लॉगिन करते हैं किसी भी डिवाइस को तो वो थोड़ा सा टाइम लेती है, वक्त लेती है। तो ये लें जी, बिल्कुल हमारी लाइट बीम जो है वो ओपन हो चुकी है फाइनली। इसमें हम सेम UBNT और UBNT पासवर्ड यूज़र नेम सेम करके लॉगिन करेंगे। तो ये लें, हमारी जो लाइट बीम है ये ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले ये कॉर्नर में एक डायलॉग बॉक्स होता है, यू आर यूजिंग द डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, तो इसको आप डिसमिस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप सिस्टम पे जाएंगे, जो बुनियादी काम है पिछली वीडियो में स्किप हो गया था, बाद में बताया। सबसे पहले UBNT जो भी डिवाइस हो उसका आपने पासवर्ड चेंज करना है, क्योंकि आप कोई भी तब्दीली करने की कोशिश करेंगे तो वो आपसे रिक्वायर करेगा कि आप अपनी डिवाइस का पासवर्ड चेंज करें। तो उस डिवाइस के कहने से पहले ही हम अपना पासवर्ड चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड हमारा UBNT है, नया पासवर्ड आप अपनी मर्जी का कोई भी लगा दें, उसको दोबारा फिर रिपीट कर दें। ठीक है, इसको यहाँ से चेंज कर दें। तो ये हमारा जो पासवर्ड है ये मतलब हमने इसको चेंज कर लिया, क्योंकि अभी तक अप्लाई नहीं किया। अप्लाई हम एंड पे करेंगे ताकि हम सारी सेटिंग कर लें, लेकिन पासवर्ड हमारा चेंज हो गया है। तो यहाँ पे आप डिवाइस नेम पे जाएं, यहाँ पे अपनी डिवाइस का कोई भी नाम रखें ताकि आप जब सर्वे करें तो आपको अपनी लाइट बीम का जो सर्वे में आए तो आपको पता चल जाए ये वाली मेरी लाइट बीम है। IP से भी पता चल सकता है, लेकिन नाम देना बेहतर होता है। तो इसको हम यहाँ पे लाइट बीम M5 टेस्ट के नाम से चलो कर देते हैं। ठीक है, दोबारा चेंज करेंगे। उसके बाद हम सिस्टम पे सर्विसेज पे चले जाएंगे। तो सर्विसेज में हैं दो चीज़ें इंतहाई अहम है। जब आप लाइट बीम को ओपन करते हैं तो आपके सामने अनसिक्योर अनसेफ एक पेज आ जाता है, जिसको आपको फिर थोड़ा प्रोसीड करना पड़ता है, एक लंबा अमल है। तो उससे बचने के लिए आपने सबसे पहले ये SSH सर्वर और सोर्स कनेक्शन इन दोनों चेक के निशानों को मैंने हटा दिया है। ठीक है, सर्विसेज में जस्ट आपने इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, और इसको चेंज कर देना है। फिर आप चले जाएंगे एडवांस पे। एडवांस पे जाने के बाद आपने जितने किलोमीटर पे डिवाइस लगाई उतने किलोमीटर पे एडजस्ट करके ये जो ऑटो एडजस्टमेंट है इसको चेक, अगर लगा हुआ निशान तो ठीक है, नहीं लगा हुआ तो लगा दें। ये बाद में खुद अपना फासला डिस्टेंस के हिसाब से खुद ब खुद एडजस्ट कर लेगी। तो ये आपकी लेंस स्पीड जो है ये 10/100 ये ऑटो पे ही होनी चाहिए, सेम यही सेटिंग है। इसको यहाँ से हम चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद हम नेटवर्क पे चले जाएंगे। तो नेटवर्क में इंतहाई अहम ये है, इंतहाई अहम लाइट बीम में सबसे इंतहाई और हसास हिस्सा ये नेटवर्क है। तो इसमें यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं। आप लाइट बीम को दो तरह की इसकी सेटिंग कर सकते हैं। एक सेटिंग है ये जो ब्रिज मोड है ये वाली, और दूसरी है राउटर। ठीक है,
तो ब्रिज में तो ये होता है कि आप इसकी सेटिंग करें, इससे जो वायर आएगी नीचे आपका जो PPOE डायल होता है वो अगर आपने करना हो राउटर में डायल तो इसको ब्रिज की सेटिंग करेंगे। अगर आप चाहते हैं आपके पास राउटर अवेलेबल नहीं है या किसी भी वजह से आप कहते हैं कि हमने अपना यूज़र डायल करना है लाइट बीम के अंदर ही, तो वो स्टेशन का भी काम करे और राउटर का भी, तो फिर आपने राउटर की सेटिंग करनी है राउटर में जाके, वरना आपने ब्रिज की सेटिंग करनी है। तो मैं दोनों आपको सेटिंग्स बताऊंगा। सबसे पहले क्योंकि हमने सेटिंग ब्रिज की करनी है तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं राउटर की, उसके बाद ब्रिज पे आएंगे। तो यहाँ पे नेटवर्क मोड पे क्लिक करें, राउटर के ऊपर क्लिक करें और उसके बाद नीचे किसी चीज़ को भी डिसेबल नेटवर्क ETC ये सेम रहनी है। आपने सिर्फ ये जो लिखा हुआ है IP एड्रेस, यहाँ पे आपने PPOE पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप यूज़र नेम देंगे, मैं मिसाल के तौर पे ABCD कर देता हूँ और पासवर्ड में कर देता हूँ 1 2 3 4, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। इसके बाद आपने नीचे आ जाना है, किसी ऑप्शन को और छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे NET नेट लिखा होगा, इसको आपने एनेबल करना है और ये जो ब्लॉक मैनेजमेंट एक्सेस है इसको आपने अनचेक कर देना है। ठीक है, आपने ये चारों ऑप्शंस नेट प्रोटोकॉल, SIP, PPTP, FTP, RSTP, इन चीज़ों को, ये जो नेट प्रोटोकॉल के चारों ऑप्शंस हैं इसके ऊपर चेक का निशान लगा देना है, बाकी चीज़ें छोड़ देनी है। उसके बाद आपने एंड पे आ जाना है। तो ये DHCP सर्वर ये डिसेबल, इसको आप करेंगे एनेबल। एनेबल करने के बाद और किसी चीज़ को यहाँ पे आपने नहीं छेड़ना है। यहाँ पे लेस टाइम लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने लीज टाइम में ये 600 लिखा हुआ 6003 3 का और इजाफा करना है, ये हो जाएगा 3600 यानी 3600 इसको कर देना है। तो ये आपकी जो सेटिंग है इसको एक दफ़ा फिर चेक कर लें तसल्ली से। ये आपकी जो सेटिंग है ये हो गई है राउटर की। अब ये लाइट बीम स्टेशन का भी काम करेगी और अब ये राउटर का भी काम करेगी। इसमें नेट ये रिसीव करेगी, अंदर ही यूज़र डायल करेगी और आपकी जो केबल नीचे आ रही होगी वो डायरेक्ट अगर आप PC के साथ लगाएंगे तो आपका इंटरनेट चल जाएगा। जितने MB का पैकेज हो वो आप उसमें चला सकते हैं। ठीक है, एक ये तरीका है। और दूसरा जो हम सेटिंग करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं ब्रिज की। तो चलो ब्रिज की तरफ जाते हैं। ब्रिज पे क्लिक करेंगे तो ब्रिज के बाकी वो जितने ऑप्शंस हैं वो चले जाएंगे। तो ये थोड़ी सिंपल है, ये आसान है उसकी निस्बत। ब्रिज पे क्लिक करेंगे तो किसी ऑप्शन को नहीं छेड़ना बिल्कुल भी, यहाँ पे जस्ट हमने प्रोटोकॉल IP देना है। ठीक है, तो ये हमने कल जो प्रोटोकॉल IP दिया था अपने एक्सेस पॉइंट पावर बीम का वो 172.168.17.10 दिया था। तो इसका आज हम 172.168.17.11 कर देंगे और प्रोटोकॉल 172.168.17.1 कर देंगे। ठीक है, और ये ऑटो IP वाला ऑप्शन जो है इसको आप चेक के निशान ख़त्म कर देंगे। इसमें और कुछ भी आपने नहीं करना। अगर ब्रिज बनाना है तो सिर्फ ब्रिज की इतनी सेटिंग है। यहाँ आप चेंज के ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है, फिर आप वायरलेस पे चले जाएंगे। तो वायरलेस पे हमने कल बनाया था एक्सेस पॉइंट, आज हमने बनाना है स्टेशन। ठीक है, तो स्टेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपने WDS इस पे क्लिक करना है। अच्छा, इस पे एक और चीज़ बता दूं, अगर आप WDS पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपकी लाइट बीम के नीचे आप एक यूज़र चला सकते हैं। अगर आप 2 यूज़र चलाने चाहेंगे स्विच वगैरह लगा के तो एक बात याद रखिएगा, आप अगर आपने चेक का निशान नहीं लगाया हुआ तो आप एक यूज़र नहीं चल 2 यूज़र नहीं चल सकेंगे, एक चलेगा। सम टाइम ऐसे होता है लोग भूल जाते हैं WDS के ऊपर चेक का निशान लगाना, तो क्या होता है एक यूज़र चल रहा है, कभी वो चलता है कभी दूसरा चलता है, तो वो कंफ्यूज होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कोई वायर का मसला है। मेरे भाई वायर का कोई मसला नहीं होता, WDS के ऑप्शन को ऑन करना ज़रूरी होता है। उसके बाद SSAD आ जाती है। अब हमने अपनी ऐसे देखना है पावर बीम को यहाँ पे सर्वे करके कि वो कहाँ है, उसको साथ SSAD उसकी अटैच करें। तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे, सर्वे होगा, ये लें जी, ये कल वाली हमने SSAD पाकिस्तान रखी थी पावर बीम की, ये हमारे सामने शो हो गई है। यहाँ पे चेक का निशान लगाएं और सिलेक्ट करें, यहाँ पे पाकिस्तान आ गया।
कंट्री हमने ऑलरेडी इसमें ये लाइसेंस रखा हुआ है, हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। चैनल विड्थ हमने 2040 ऑटो रखी हुई है। उसके बाद आपका एंटीना की सेटिंग है, ये 3 dBi हो तो इसको आपने 23 dBi कर देना है, और आपका ये आउटपुट पावर 25 dBm ही होना चाहिए। उसके बाद आपका जो मैक्स TX रेट है MBPS में, ये भी ऑटो होना चाहिए। उसके बाद आपका यहाँ पे पासवर्ड होना चाहिए। यहाँ पे हमने पावर बीम का जो पासवर्ड दिया था कि उसको एक्सेस करने के लिए कोई भी स्टेशन जो पासवर्ड लगाए, वो हमने कल लगाया था। यहाँ से देख भी लेते हैं। पावर ये अपना हमारा एक्सेस पॉइंट हमने ओपन किया, जिसके साथ हमने अटैच करना है। इसके वायरलेस में हमने कौन सा पासवर्ड दिया हुआ था देख लेते हैं। इसमें हमने 1 से लेके 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पासवर्ड दिया था, तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ही पासवर्ड देंगे। यहाँ पे हम करेंगे चेंज, और उसके बाद हम कर देंगे अप्लाई। तो दोस्तों ये थोड़ा सा उसमें टाइम लेगी वापस ऑन होने में, क्योंकि इसकी सेटिंग की वो हमने अप्लाई की है, वो पहले चेंजेस होंगे, ये किस्म की पूरी रीबूट होगी। तो तब तक हम थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं पावर बीम के ऊपर, अपने एक्सेस पॉइंट के ऊपर जो कल हमने बनाया था। तो इसमें एक सबसे ज़रूरी चीज़ और बता दूं, ये मेन आपका जो मेन्यू है, इससे पहले ये जो VNT का एक मेन लोगो ऊपर आता है बना हुआ है, इसमें एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है, ये मिसिंग भी हो गई थी, लेकिन मैं फिर भी इसको बता दूं। आपने यहाँ से एयर मैक्स क्वालिटी, एयर मैक्स के ऊपर चेक का निशान आपका लगा होना चाहिए। ये नहीं लगा होगा तो आपका नेट रन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको आपने कभी भी, बल्कि ये ऑटोमेटिकली पहले सेटिंग हुई होती है, इसको आपने नहीं छेड़ना, और ना ही आपने लॉन्ग रेंज RT पॉइंट टू पॉइंट लिंक मोड करना है। ये जो सेटिंग अंदर ऑलरेडी होती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ लिखा हुआ है, लिखने की हद तक ठीक है। तो अब हम अपनी दोबारा IP लगाएंगे। हाँ ये देखें जी, ये इस IP पे 11.17.11 पे, यानी पे ये हमारी ओपन हो गई है। यहाँ पे हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे जो मैंने पहले ही सेव किया हुआ है, और लॉगिन करेंगे। तो ये हमारी लाइट बीम की अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल सेटिंग हो चुकी है, ये ओपन हो गई है। अब देखते हैं ये कितना टाइम लेती है हमारे कल वाले एक्सेस पॉइंट पे, जो हमने कल बनाया था, उसके साथ अटैच होने में कितना वक्त लेती है, कितने सिग्नल आते हैं, और कितना लिंक बनता है हमारा। तो ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो लाइट बीम है वो बड़ी आसानी से उसका लिंक बन गया -36-37 पे, और माशाल्लाह लिंक बहुत ज़बरदस्त बना है, 150/150 का बना है। और इसका CCQ जो सबसे अहम चीज़ है, ये CCQ आपका 90+ होना चाहिए, तो तब आपका नेट अच्छा चलता है। ये बात याद रखिए, इससे डाउन होता जाएगा तो आपका नेट ठीक नहीं चलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़बरदस्त हमारी इसमें सेटिंग हो गई है। ये हमने 40 मेगाहर्ट्ज़ पे इसको चलाया है, ठीक है। ये देखें आपका डाटा भी इसमें ट्रांसमिट होना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यूज़र लगाया हुआ है 30 MB का 30 MB का राउटर में। तो जो डाटा मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ये नीचे ग्राफ में आपको बता रहा है कि इतना डाटा इस वक्त यूज़ हो रहा है आपका, तो उसने शो करना शुरू कर दिया है। तो फिर हम अपनी पावर बीम में चले जाएंगे, पावर बीम को भी चेक कर लेते हैं कि उसके साथ हमारी डाटे की अटैचमेंट हुई है नहीं हुई है, क्या सीन है। तो आई थिंक शायद वहाँ दूसरी जगह पे जहाँ पे ये मैंने पावर बीम लगाई थी, लाइट चली गई है, तो इधर यहाँ पे मेरे पास UPS अवेलेबल है, तो यहाँ पे तो ये लाइट बीम चल रही है, तो शायद वहाँ पे कोई मसला हो गया है लाइट जाने की वजह से, या कोई प्रॉब्लम हुई है। अगर लाइट गई तो हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे थोड़ी देर तक वैसे ही। हाँ जी, ये देखिए हम डिस्कनेक्ट हो गए क्योंकि वहाँ दूसरी पॉइंट पे लाइट चली गई। तो दोस्तों आज हमने मुकम्मल रिव्यू कर ली है एक्सेस पॉइंट टू पॉइंट दोनों डिवाइसों को जोड़ने का, पावर बीम और लाइट बीम। तो अगर आपने मुकम्मल कोई भाई इस चीज़ को समझना चाहता है, तो पिछली और इस वीडियो को दोनों को मिला कर देखें, पहले वो देखें फिर ये देखें, तो इंशाल्लाह आप कामयाबी से एक्सेस पॉइंट और स्टेशन बनाना सीख जाएंगे। और इंशाल्लाह जल्द हम आएंगे ACF डिवाइसेस पे, आपको ये AC रॉकेट
एसी, पावर बीम, जेन 2, एवरीथिंग एयर फाइबर तक हम आपको इंशाल्लाह ये सारे आपस में पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें सिखाएंगे। आपके जो कमेंट्स आएंगे, जो आप पूछेंगे, आप उसके बारे में वो मुकम्मल इंशाल्लाह हम आपकी मुआवनत करेंगे।